नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनी प्रो एफएक्स में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो दुनिया के मार्केट्स है जिसमें लोग ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, मार्केट्स का हम कंपैरिजन करके देखेंगे। एक एक मार्केट्स को हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें चलता है और कैसे कैसे ट्रेड आप कर सकते हैं, कितना रिस्क है, क्या है, वो सब डिटेल में हम उनका एनालाइज करेंगे। और जो ये वीडियो है वो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर उसमें कुछ खामियां रह जाए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। तो हम स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट को बेस पकड़ूंगा, दूसरे मार्केट जो स्टॉक मार्केट है उनको बेस नहीं पकड़ के हम इंडियन मार्केट को लेके चलते हैं। और फॉरेक्स मार्केट जो अपन वीडियो बनाते हैं, फॉरेक्स मार्केट उसका, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ये तीनों मार्केट को हम आज कंपैरिजन करेंगे वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कंपैरिजन तीनों मार्केट का, कैसे कैसे तीनों मार्केट में ट्रेड होता है और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में कंपैरिजन देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले देखते हैं रेगुलेशन। अगर स्टॉक मार्केट में देखा जाए, जो इंडियन स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, तो रेगुलेशन की हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट का, तो सेबी के अंडर आते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आता है। वो स्टॉक मार्केट को, पूरे इंडिया के स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो वो लागू करते हैं वही सब ब्रोकर इंडिया के फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से उनको जाना पड़ता है। उसके बाहर जा नहीं सकते सेबी के रूल्स के खिलाफ कोई भी ब्रोकर जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। और अगर फॉरेक्स मार्केट की बात की जाए तो उनमें रेगुलेशन में कोई कंट्री का रेगुलेशन अथॉरिटी है जो कंडक्ट करते हैं, जैसे ASIC ऑस्ट्रेलिया की है, और FCA फाइनेंस कंडक्ट अथॉरिटी UK का है, और IIROC कनाडा का है, NFA एंड CFTC US का है, और साइसेक साइप्रस का है। ऐसे बहुत सारे हैं जो फॉरेक्स मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन को कंट्रोल करती है। ऐसे एक इंस्टीट्यूट है ये। आप अगर ब्रोकर कोई भी चूज़ कर रहे हैं तो उसमें देखना चाहिए कौन से रेगुलेटरी अथॉरिटी उनके पास से कौन सा लाइसेंस उन्होंने लिया है, वो सब आपको देख के ब्रोकर चूज़ करना चाहिए। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे स्कैम ब्रोकर रहते हैं जो कि उनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं रहता और वो स्कैम करके निकल जाते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और क्रिप्टो मार्केट में देखा जाए तो वो पूरा नॉन रेगुलेटेड मार्केट है, जो डिसेंट्रलाइज मार्केट है पूरा। कोई कंट्री में खुद का एक्सचेंज के ऊपर रेगुलेशन करते हैं गवर्नमेंट, जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं उसके लिए। अगर अपने इंडिया का एग्जांपल लेके जाए तो वजीरेक्स बड़ा एक्सचेंज है इंडिया में। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट को क्रिप्टो ट्रेडर्स में कंट्रोल करने का है तो वो वजीरेक्स में कुछ नियम और शर्तें लागू कर देगी, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा वजीरेक्स को। ऐसा उन रेगुलेशन है। बाकी का कुछ भी इसमें डिसेंट्रलाइज सब करेंसी रहती है तो उसमें कोई भी गवर्नमेंट का कुछ भी कंट्रोल कर नहीं सकते। उसके बाद मार्केट कैप की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में मार्केट कैप जो है स्टॉक मार्केट में वो 3.4 ट्रिलियन की है, जो अभी हाल ही में बढ़ गई है, क्योंकि 2 ट्रिलियन तक कुछ था, 2-2.5 ट्रिलियन तक। अभी 3.4 ट्रिलियन एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट में। और फॉरेक्स मार्केट की बात की जाए तो उसके डबल है, 6.6 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। और क्रिप्टो मार्केट में देखा जाए तो 1.1 ट्रिलियन। अभी एक्चुअली मार्केट बहुत सारा डाउन है, क्रिप्टो मार्केट भी, तो इसके लिए थोड़ा सा मार्केट कैपिटल बहुत कम हुआ है उसमें। 1.1 ट्रिलियन ही सिर्फ है, अप्रॉक्सीमेट फिगर है ये। उसके बाद देखते हैं लीवरेज लिमिट्स। लीवरेज लिमिट्स में स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो 1:4। अभी तो एक्चुअली सब सेबी ने सब लीवरेज है वो बंद कर दिया है, मार्जिन देते नहीं, मार्जिन सब बंद कर दिया है। तो भी कोई ब्रोकर देते हैं तो भी 1:4 तक जाता है ज़्यादातर। और फॉरेक्स मार्केट की बात की जाए तो ज़्यादातर मोस्टली ब्रोकर है वो 1:500 रहता है, कोई तो 1:2000, और अनलिमिटेड भी लीवरेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, बहुत सारे ब्रोकर हैं। तो उसके हिसाब से वो रिस्क भी उतना ज़्यादा बढ़ता है फॉरेक्स मार्केट में।
और क्रिप्टो मार्केट की बात की जाए तो उसमें तो स्पॉट ट्रेडिंग रहता है, जो कॉइन है रहते हैं वो बाई सेल करने के रहते हैं, तो उसमें भी एक्चुअली लीवरेज मिलता है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें भी अच्छा खासा लीवरेज मिलता है, पर उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है। आपको 100x तक लीवरेज मिल सकता है ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो मार्केट में, पर उतना रिस्क भी आपका बढ़ जाएगा ट्रेड का। उसके बाद है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में लेस सप्लाई है, तो इसके हिसाब से लिक्विडिटी भी थोड़ी कम रहती है। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट की बात किया जाए तो उससे कई ज़्यादा गुना लिक्विडिटी ज़्यादा है फॉरेक्स मार्केट की, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड किया जाता है फॉरेक्स करेंसी जो रहती है वो, तो उसके हिसाब से वो उसका सप्लाई भी ज़्यादा है। और उसके बाद क्रिप्टो मार्केट की बात की जाए उसकी भी लिक्विडिटी लार्ज है, क्योंकि एक्चुअली कॉइन की सप्लाई भी देखी जाए कि कॉइन की तो मिलियन ट्रिलियन में रहती है बहुत सारे कॉइन्स की, तो इसके लिए सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है। इसके लिए कोई कोई कॉइन बहुत डाउनफॉल होते हैं क्रिप्टो मार्केट में, तो ऐसे लिक्विडिटी रहती है तीनों मार्केट में। तो उसके बाद हम देखेंगे ट्रेडिंग पेयर्स। स्टॉक मार्केट में रुपीज़ के में ही ट्रांजैक्शन चलते हैं, रुपीज़ में आपको स्टॉक बाय सेल करना पड़ता है, और दूसरे भी जो है इंस्ट्रूमेंट वो भी रुपीज़ में ही सब ट्रांजैक्शन होती है। और फॉरेक्स मार्केट में देखा जाए तो करेंसी पेयर्स रहते हैं, उसके हिसाब से आपको ट्रेड बाय सेल करना पड़ता है, जो यूएसडी जेबीपी यूएसटी ऐसे करेंसी पेयर रहते हैं। और क्रिप्टो मार्केट में है वो कॉइन्स रहते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी रहती है क्रिप्टो कॉइन्स, उसमें आपको ट्रेड करना रहता है। बीटीसी बिटकॉइन और यूएसडीटी रहता है, जो फ्लैट करेंसी रहती है यूएसडीटी रहती है, ऐसा उसमें भी बीटीसी यूएसडीटी के पेयर रहते हैं क्रिप्टो करेंसी में। उसके ब्रोकर के हिसाब से आप ट्रेड उसमें ले सकते हैं। तो उसके बाद देखा जाए तो ट्रेडिंग ऑप्शंस। ट्रेडिंग ऑप्शंस में स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो स्टॉक्स रहते हैं, ऑप्शंस रहते हैं, फीचर्स रहते हैं, एक्सेट्रा आपके पास इंस्ट्रूमेंट रहेंगे आपको ट्रेड करने के लिए, उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग। तो स्टॉक रहते हैं वो लो रिस्क में आप ले सकते हैं, अगर आपका बजट कम है तो भी आप ले सकते हैं, पर ऑप्शंस एंड फीचर्स में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहते हैं, अच्छे प्रॉफिट अगर आपको चाहिए, पर उसमें रिस्क भी आपको बढ़ जाता है अगर ऑप्शंस और फीचर्स में ट्रेड करेंगे। तो आप अगर बड़े ट्रेडर हो तो उसमें आप जा सकते हैं ऑप्शंस और फीचर्स में। और फॉरेक्स मार्केट में देखा जाए तो करेंसी पेयर्स रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया यूएसडी जेबीपी यूएसडी यूएसडी कैड वैसे एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे करेंसी पेयर्स है, जिसमें आप हर एक ब्रोकर में अलग अलग करेंसी पेयर आपको दिखने के मिलेंगे, उसके हिसाब से आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद मेटल्स रहते हैं, यानी गोल्ड रहते हैं, एक्सी यूएसडी इंडाइसेस रहते हैं, बहुत सारे ब्रोकर में इंडाइसेस रहते हैं, कोई कोई ब्रोकर में नहीं रहते हैं, तो इसके हिसाब से आपको इंडाइसेस भी उसमें मिल जाएंगे। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में देखा जाए तो स्पॉट ट्रेडिंग रहता है, जो कॉइन्स का डायरेक्ट आप बाय सेल कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया वो पेयर्स भी रहते हैं। उसके बाद स्टेकिंग कर सकते हैं आप कोई किसी भी कॉइन को। उसके बाद फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि फ्यूचर्स जो रहते हैं उसमें लीवरेज लेके आप बड़ी बड़ी ट्रेडिंग कर सकते हैं, 100x तक भी लीवरेज मिल जाता है आसानी से क्रिप्टो ट्रेडिंग में, पर वो रिस्क भी आपको उतना मैनेज करना पड़ता है। उसके लिए प्रोजेक्ट्स अलग अलग गेमिंग प्रोजेक्ट रहते हैं, कोई वॉकिंग प्रोजेक्ट रहते हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट रहते हैं, उसके हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर अच्छे प्रोजेक्ट रहेंगे तो हम ज़रूर बताएंगे क्रिप्टो मार्केट में अगर आता है, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। उसके बाद मार्केट हावर्स की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट है 9:15 से लेके 15:30 3:30 बजे दोपहर तक मार्केट चलता है, 7.5-8 घंटे तक मार्केट चलता है। दूसरे दुनिया के वर्ल्ड मार्केट भी ऐसा ही टाइम रहता है कुछ उनके हिसाब से, उनका डे के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ये 5 दिन मार्केट वीकली चलता है। और फॉरेक्स मार्केट की बात कीजिए तो 24/5 यानी 5 दिन पूरे 24 आवर्स चलता है, तो आप 24 घंटे में कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जब भी आपका मन करे कि आप भी मेरे को ट्रेडिंग करने की, तो ये फ्लेक्सिबल टाइम है फॉरेक्स मार्केट का। और क्रिप्टो मार्केट की बात किए जाए तो वो वीकेंड में भी चालू रहता है, यानी सैटरडे संडे भी चालू ही रहता है, वो 24/7 चालू रहता है। तो इसके हिसाब से क्रिप्टो मार्केट में आप संडे को भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद वॉलेटिलिटी की बात की जाए तो वॉलेटिलिटी जो स्टॉक मार्केट में है वो लो है,
थोड़ी स्टॉक ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते, क्योंकि मार्केट भी दिन में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होके बंद हो जाता है। उसमें वॉल्यूम भी कम रहने की वजह से वो वॉलेटिलिटी लो रहती है। और फॉरेक्स मार्केट की बात की जाए तो उसमें हाई वॉलेटिलिटी रहती है। जो कभी कभी तो न्यूज़ आती है, बहुत सारी पावरफुल न्यूज़ रहेगी तो एकदम मार्केट उछाल के चला जाता है किधर से किधर। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट की बात किया जाए तो उसमें ज़रा मीडियम तरह की मेरे को लगती है कि वॉलेटिलिटी रहती है। कभी कभी एक्चुअली मार्केट अगर शांत रहा तो एकदम शांत भी चलता है, और कभी कभी अगर उछाल आया तो बहुत ज़्यादा उछाल भी आता है। उसको अगर करे के एक तूफान आता है, कभी कभी ऐसा तूफान भी आता है क्रिप्टो मार्केट में। और कभी कभी कॉइन के रेट ऐसे अप जाते हैं कि हज़ार हज़ार % तक अप जाते हैं एक एक दिन में। और अगर बात की जाए अगर डाउनफॉल की, तो कभी कभी तो 100-200% भी डाउन हो जाते हैं एक एक दिन में। ऐसे भी कॉइन है जो डायरेक्ट सो जाते हैं, बाद में उठते ही नहीं जल्दी, ऐसे भी कॉइन है। इसके लिए वो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मार्केट मीडियम वोलेटिलिटी उसमें रहती है। और उसके बाद रिस्क फैक्टर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के उसके हिसाब से लो रिस्क थोड़ा सा मेरे को मानते हैं। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाएंगे स्टॉक मार्केट के तो उसमें ज़रा ज़्यादा रिस्क रहता है। बाकी का तो स्टॉक वगैरह बाय करने में आप बिंदास होके कर सकते हैं। आपके खुद के पैसे से ही करने का है तो इतना रिस्क नहीं रहता है उसमें, तो लो रिस्क है। दूसरा फॉरेक्स मार्केट में बात की जाए तो उसमें हाई रिस्क है। कभी भी मार्केट मैं पहले भी बताया वैसे उछल लेता है, कभी कभी डाउन हो आ जाता है फटाक से। तो इसके हिसाब से वो फॉरेक्स मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी करता है 24 आवर्स में। सिर्फ कोई कोई दिन अगर न्यूज़ नहीं रहेगा तो शांत रहता है मार्केट, नहीं तो इतना उछल जाता है कि आपको भी हिला डालेगा, ऐसा वो मार्केट है फॉरेक्स मार्केट जो है। और उसके बाद क्रिप्टो मार्केट की बात की जाए तो उसका भी वैसे हाई ही है, रिस्क फैक्टर है वो। क्योंकि कभी कभी इतने कॉइन अप जाते हैं और कभी कभी इतने डाउन जाते हैं। अगर INR की बात की 10,000 में एक कॉइन लिया तो वो 1,000 में आता है और वो बढ़ता ही नहीं। उसको बढ़ने में करीब करीब 2 साल 1 साल लगते हैं। इसके हिसाब से फिर आपका पैसा अटक जाता है उधर। इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें भी हाई रिस्क ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन होता है मार्केट कभी कभी, तो फिर लोगों का पैसा अटक जाता है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं आपको कौन सा रिस्क लेने का है और कितना रिस्क लेने का है। उसके हिसाब से आप मार्केट उसके में चूज़ कर सकते हैं रिस्क फैक्टर लेके। अगर मैनिपुलेशन की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है, क्योंकि उसमें कोई भी अभी बड़ा प्लेयर रहेगा, बड़ा ट्रेडर रहेगा या कोई ग्रुप रहेगा बड़ा, तो वो एक स्टॉक को ऊपर लेके आते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और कभी कभी उनका फ़ायदा हो जाए तो उनको डाउन कर देते हैं। तो मैनिपुलेशन स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है, वो होता है। जो वेल्स रहते हैं वो करते हैं। और फॉरेक्स मार्केट की बात की जाए तो बड़े बड़े वेल्स भी उसको हिला नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहने के कारण उसमें इतना पॉसिबल नहीं रहता है। कोई कोई ब्रोकर रहते हो प्राइस मैनिपुलेट करते हैं, पर मैनिपुलेशन पूरे मार्केट को हिलाना इतना पॉसिबल नहीं रहता है किसी भी ट्रेडर को या किसी भी ग्रुप को। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में देखा जाए तो उसमें भी पॉसिबल है। अगर क्रिप्टो मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि कोई कोई मार्केट अचानक से इतना पंप होता है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। कोई कोई कॉइन इतना डंप होता है एक दिन में कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा डंप कर जाता है ये मार्केट, क्रिप्टो मार्केट जो है। कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में हम देखेंगे स्टॉक मार्केट है वो रेगुलेटेड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बाकी के कंट्री में भी सब के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर रहते हैं अपने अपने गवर्नमेंट के हिसाब से। स्टॉक मार्केट में लो रिस्क रहता है और लो प्रॉफिट रहता है अगर मैं स्टॉक की बात की जाए तो। बाकी के इंस्ट्रूमेंट में ज़रा ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो पर स्टॉक मार्केट एक सेफ तरह का इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं इसमें। अगर फॉरेक्स मार्केट की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रोकर भी हैं और बहुत सारे नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर है जो स्कैम करते हैं। ऐसे ब्रोकर है जो स्कैम करने के लिए एक्टिव रहते हैं, और आपको ब्रोकर चूज करते वक्त ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही है, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हाई रिस्क है उसमें और हाई प्रॉफिट है। जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें
लीवरेज है वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं लोगों को। इसके लिए बड़े बड़े लीवरेज से कभी कभी अकाउंट खाली भी हो जाते हैं लोगों के। मेरे भी बहुत बार अकाउंट वॉश आउट हुए हैं। डायरेक्ट हज़ार हज़ार डॉलर के अकाउंट एक दिन में जीरो हो गए हैं, ऐसे भी है। और उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है। कभी कभी एक दिन में मेरे हज़ार हज़ार डॉलर भी बन गए हैं। इतना उसमें प्रॉफिट है, उतना रिस्क भी है, उतना लॉस भी है। तो आप सब उसमें देख के चलिए फॉरेक्स मार्केट में। और क्रिप्टो मार्केट की बात की जाए तो वो तो नॉन रेगुलेटेड है, डिसेंट्रलाइज है, उसमें किसी का भी कंट्रोल नहीं है मार्केट पे। तो उसके हिसाब से वो हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट है। अगर आपको एक हाथ अच्छी न्यूज़ मिल जाए अगर एक हाथ कॉइन की, तो वो कॉइन आपको मालामाल कर देगा, ऐसा मेरी यह एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। और कभी कभी कोई कॉइन आपने लिया और वो कब बढ़ा ही नहीं बहुत दिन से, तो आप उसमें भी डिमोटिवेट हो जाएंगे कि इतने दिन हो गए कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा भी मार्केट है, क्योंकि वो अगर मार्केट में वॉल्यूम कम आता है तो मार्केट जल्दी बढ़ता नहीं, क्योंकि वोलेटिलिटी भी कम हो जाती है, ट्रेडर कम हो रहते हैं, बाइंग कम होती है। तो इसके हिसाब से ऐसा मार्केट वो चलता है क्रिप्टो मार्केट। तो उसके हिसाब से आपको उसमें ज़्यादातर पंप और डंप एक्टिविटी चलती है। कभी कभी कॉइन एक छोटे छोटे कॉइन रहते हैं, उनको बड़े बड़े वेल से वो पंप डंप करते रहते हैं। उसके हिसाब से वो छोटे ट्रेडर रहते हैं वो फंस जाते हैं उसमें। तो उसके हिसाब से आपको तीनों भी मार्केट का प्रॉपर एनालाइज और प्रॉपर स्टडी करके आपको देखना क्या है कि कौन से मार्केट आपके लिए सूटेबल रहेगा और आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो उसके हिसाब से आप तीनों भी मार्केट में एंटर करने से पहले एक बार अच्छी सी स्टडी कीजिए और उसके बाद ही एंटर कीजिए, क्योंकि बाद में कोई पछतावा नहीं हो कि मेरा पैसा जाए। और मेरा एक सुझाव है कि आपको कौन सी भी मार्केट में अगर ट्रेड करने का है तो आप अपने एक्स्ट्रा मनी से ही कीजिए, जो आपके पास स्पेयर में पड़ा है उसमें से ही ट्रेड कीजिए। तो हमने आज देखा कि तीनों मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे ट्रेड होते हैं, और तीनों का डिफरेंस देखा, तीनों का कंपैरिजन करके देखा क्या क्या चीज़ें होती है तीनों मार्केट में। तो थोड़ा बहुत मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये बताया है। तो आप अपना एनालाइज कीजिए और ट्रेडिंग चालू कीजिए, कौन से मार्केट आपके लिए सूटेबल है। जाते जाते बोलूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब तो कीजिए। तो धन्यवाद।